गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग पौने 8 या 8 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, साथ में बनाऊँगी दाल और रोटी। और सुबह से आज मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, अभी से जो है व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बाबू चली गई है स्कूल और आज मंथ का लास्ट डे था, तो हाफ डे हो जाएगा। तो इस वजह से बाबू जो है खाने में सिर्फ मैगी ले गई है। उसने बोला था मैगी के लिए, तो मैंने फिर रख दिया है। तो इस वजह से सुबह से जो खाना वगैरह है वो मेरा नहीं बना। अब मैं बना रही हूँ चाय वगैरह पीने के बाद। थोड़ी बहुत देर हम लोग बैठे रहे, बात बात करते रहे मैं और हस्बैंड। उसके बाद हस्बैंड ने बताया कि आज जो है उनको थोड़ा सा जल्दी जाना है डेली के मुकाबले, क्योंकि 10 बजे से जो है ऑफिस में मीटिंग है। तो पहले से अगर बता देते तो मैं थोड़ा जल्दी जो है लग जाती, फिर एकदम से जो है जल्दी जल्दी में मुझे किचन में लगना पड़ा, क्योंकि मीटिंग वगैरह जब होती है तो दिन में आना उनका पॉसिबल होता है। तो मुझे ये रहता है खाना खाकर जाएं तो ठीक रहेगा, फिर एक बार को ना आ पाएँ तो कम से कम ये तो नहीं है कि सारा दिन भूखा रहेंगे। तो इसी वजह से थोड़ी सी मेरी जो है ये भी हो गया, उनसे बहस भी हो गई कि पहले से कोई चीज़ नहीं बताते हैं। ना तो उन्होंने रात में बताया, ना सुबह बताया। इतनी देर हम लोग बैठे रहे, फालतू बातें बातें करते रहे, उन्होंने तब भी नहीं बताया। फिर एकदम से जो है बताया जब लगभग 8 बज गए। मैंने जो है मशीन लगा रखी है, तो साथ के साथ जो कपड़े हैं वो भी मैं धुल रही थी और जल्दी जल्दी मैं अपने खाने की तैयारी में भी लग गई थी। तो करेले मैंने बनने के लिए रख दिए, साथ में जो दाल है वो भी मैंने बनने के लिए रख दी है, सिंपल सी बस। उसी में मसाले, टमाटर और हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है। और इधर जो है आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी से मेरा जो खाना है 9 बजे तक बन जाए, क्योंकि उसके बाद वो कभी भी निकल जाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी इस तरह की जो है बात होती है ना, तो मुझे पहले से नहीं बताते हैं, और फिर जब देर होती है ना तो फिर मुझ पर ही चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से जो है मुझे देर हो गई। और आज भी जो है ऐसे ही हो रहा था। मैंने जो है खाना टाइम से बनाकर रेडी कर दिया था, क्योंकि जब मुझे पता चला तो फिर मैं एकदम से लग गई बिना रुके। तो मैंने तो खाना रेडी कर दिया था, बट उनके पास जो है खाने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो भी जो है मेरे साथ बैठे ही रहे। तो फिर जो है मैं बोल रही थी कि नहीं, खाना खाकर जाओ, मैंने खाना बना दिया है। तो इसी पर फिर जो है गुस्सा हो रहे थे कि तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगा। बट मैंने जो है बोला कि नहीं, खाना खा के जाओगे तो जाओगे। फिर जो है खाना खाकर गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है आटा मैंने लगा कर रख दिया था, इतने में आटा सॉफ्ट हो रहा था। तो मैंने कहा चलिए फटाफट से ये जो कपड़े हैं ये मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने निकाल कर डाल दिए हैं सूखने के लिए। और बस यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। इतने में हस्बैंड जो है नहा लिए थे, और बस आप जो है वो कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। तो तब तक यहाँ पर मैं जल्दी से रोटियाँ बना देती हूँ। और बस सब्ज़ी दोनों बन चुकी हैं, करेला भी बन गया है, दाल भी बन गई है। तड़का वगैरह जो है मैंने नहीं लगाया है, बस ऐसे ही जब खाएंगे तो कटोरी में घी डाल दूँगी। तो सिंपल सी दाल भी जो है कभी कभी काफ़ी अच्छी लगती है, और करेले वगैरह के साथ जो है सिंपल दाल ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने रोटियाँ बना कर रख दी। और हस्बैंड जो है रेडी हो गए थे, तो उनको खाना दे दिया था। खाना खाकर हस्बैंड चले गए ऑफ़िस। और यहाँ पर लास्ट में मैंने अभी के लिए एक पराठा बना दिया था, और अभी अपने पापा के साथ ही नहा लिया था, तो वो नहा धोकर रेडी हो गया है। मैं पूछ रही थी दाल के लिए कि दाल से खाओगे, बट उसने मना कर दिया, उसे सिंपल पराठा ही खाना था। तो मैंने उसको पराठा दे दिया, वो आराम से पराठा खा रहा है। इतने में मैंने अपना जो किचन थी वो क्लीन कर दी। दूध वाले भैया दूध ले आए थे, तो मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और जो कल का दूध था वो भी मैंने रख दिया साथ में गर्म होने के लिए। और बस यहाँ पर लास्ट में बेडशीट मैंने डाली थी धुलने के लिए, वो भी धुल गई थी। तो बस बेडशीट भी मैं यहाँ पर ले आई हूँ, और मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, ऑलरेडी पूरा फुल हो गया है। मौसम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है सुबह से, और दिन में तो बहुत एकदम काले घने बादल छा गए थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। हल्की हल्की बारिश आई थी, बादल थे उस हिसाब से, बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, बट बादल एकदम काले घने थे, क्योंकि साथ में हवा आ जाती है तो फिर बारिश इतनी नहीं होती है, लेकिन मौसम इतना अच्छा सुहाना हो जाता है ना कि बहुत ही जो है अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह धुलने के बाद जो झाड़ू थी मैंने वो लगा दी, और उसके बाद बस अब यहाँ पर अभी ने ना बेड पर पूरे पे जो कलर होते हैं ना क्रेयॉन वाले, वो पूरे पे जगह जगह जो है फैला रखे थे, ड्राइंग बना रखी थी। तो वही मैं उससे बोल रही थी कि इस तरह से मत किया करो। तो वो जो है काफ़ी भद्दा लग रहा था, कपड़े से साफ़ नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा कॉलिन से ही क्लीन कर देते हैं। तो अच्छे से बेड को मैंने साफ़ किया, थोड़ा और जो है कपड़ा मारा बाकी चीज़ों पर। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो फ्रिज भी मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। मैंने कहा अब जब कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा जो फ्रिज है उस पर भी मैं हाथ मार ही देती हूँ कॉलिन का। तो कपड़े पे ही कॉलिन लेके मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और अभी आ रहा था और उस पर हाथ लगा के जा रहा था।
ऐसे ही करता है, मैं कोई काम करती हूँ ना तो बड़ा परेशान करता है। और हाँ, आज अभी स्कूल नहीं गया क्योंकि हस्बैंड ने जो है मना कर दिया था। तो मैंने कहा चलिए रहने देते हैं, वैसे भी हाफ़ डे ही हो जाएगा तो थोड़ी ही देर के लिए उसे क्या भेजो। वैसे भी 2-3 घंटे का ही उसका स्कूल होता है, तो फिर उसको स्कूल नहीं भेजा। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया और उसके बाद नंबर आ गया पोंछा लगाने का, तो मैं ले आई मॉप और बस फटाफट से यहाँ पर पोंछा लगा दूँगी। और मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना सच में, आप टी-शर्ट देखिए मेरी पूरी जो पीछे है ना भीग गई है, पूरी एकदम तल हो रही है पसीने की वजह से। काम करते-करते ना मैं पूरी ऊपर से नीचे तक भीग जाती हूँ, इतनी ज़्यादा जो है गर्मी लगती है काम करते-करते और पूरा जो है इतना स्वेटिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं पोंछा लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो सारा पोंछा लगाने के बाद जो डोरमैट थे वो मैंने डाले, उसके बाद थोड़ी देर मैं हवा में बैठी और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। तब तक बाबू का भी स्कूल से टाइम हो गया था छुट्टी का, तो बाबू भी जो है आ गई है और नहा-वहा कर मैं भी एकदम से फ्री हो गई हूँ और बस बैठकर यहाँ पर मैं अपनी सनस्क्रीन लगा रही थी। क्योंकि इस टाइम जो मौसम है ना, इस टाइम पे सनस्क्रीन लगाना सच में इतना मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा चिप-चिप हो जाता है ना, कोई सा भी सनस्क्रीन ले लो बट इस मौसम में इतना चिप-चिप होता है। तो मैं कूलर के सामने बैठकर लगा रही थी। उसके बाद फिर जो है मैं चली गई हाथ धुलने के लिए, क्योंकि अभी मुझे अपने जो हेयर्स हैं उसमें सीरम लगाना है। तो बालों को मैंने थोड़ा खोल के ही रख लिया था जिससे कि थोड़ा जो गीले हैं वो सूख जाएँ। बस अब मैं बैठकर यहाँ पर अपना जो सीरम है हेयर्स वाला वो लगाऊँगी और ये लगाने के बाद एक सीरम और है वो लगाऊँगी। तो ये जो है मुझे सुबह लगाना पड़ता है और शाम को लगाना पड़ता है और साथ में 2 और हैं सुबह और शाम के, वो अलग लगाने पड़ते हैं। ये वाला दोनों टाइम लगता है और बाकी के 2 हैं वो सुबह और शाम, इस तरह से जो है 2-2 बार मुझे सीरम लगाना पड़ता है। ये जो स्कैल्प में प्रॉब्लम है ना उसकी वजह से। तो बस वही मैं यहाँ पर बैठकर लगा रही थी। बाबू को खाना दे दिया था तो वो इधर चेयर पे बैठकर खा रही थी और उससे पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी और उधर जो है अभी लेटा हुआ पी रहा है दूध। खाना वगैरह तो उसका हो ही गया है, तो अब ये थोड़ी देर में सो जाएगा और बच्चे सो जाएँगे उसके बाद मैं सोच रही हूँ मशीन लगा लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ मशीन जो कपड़े सिलने वाली होती है ना वो रख लूँ, क्योंकि काफ़ी जो है बेडशीट के जो कवर है ना वो उधड़ गए हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी, पहले 1 था फिर 2, इस तरह से धीरे-धीरे वो सभी उधड़ गए, तो उनकी जो सिलाई है वो मुझे लगानी है। तो बच्चे सो जाएँगे उसके बाद लगाऊँगी, क्योंकि फिर अभी है ना वो आता है तो कभी सुई लेता है, कभी कुछ लेता है, तो थोड़ा-सा जो है उसका डर रहता है। तो बस यहाँ पे सीरम वगैरह सब मैंने लगा लिए थे, थोड़ी देर बैठकर मैंने जो है रेस्ट किया। इतने में दोनों बच्चे सो गए और बस अब मैं बैठ गई हूँ आराम से अपनी जो मशीन है वो लेकर। तो यहाँ पे देखिए सारे जो पिलो कवर हैं वो मैं उठा लाई हूँ। तो इसमें कोई ठीक था और ज़्यादातर जो है उनकी सिलाई निकली हुई थी, तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी कि कौन-सा ठीक है, कौन-सा नहीं, तो उन पे मैं सिलाई मार दूँ। तो ये वाला देखिए इसकी दोनों तरफ से सिलाई निकली हुई थी, तो ये मैं जो है सिल लूँगी धागा लगा के और बाहर जो है धीरे-धीरे अभी जब मैंने मशीन रखी थी ना तो मौसम ठीक-ठाक था, लेकिन धीरे-धीरे मौसम एकदम से चेंज होने लगा और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना कि एकदम काले घनघोर बादल आ गए और साथ में हवा चलने लगी, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, एकदम ठंडा-ठंडा सा। तो बस यहाँ पर मैं सिल रही थी और यहाँ पर ये वाला जो कवर है ना, ये मैंने जो है उल्टा सिल दिया था, आपको शायद देखकर समझ में आ रहा होगा। तो मैंने पूरा जो है सिल दिया धीरे-धीरे। उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, बट जब बाद में मैंने इसको सीधा करके देखा ना, तब मुझे पता चला कि ये जो है मैंने उल्टा सिल दिया है। फिर इसको मैंने दोबारा से पूरा इसकी जो सिलाई है वो निकाली और उसके बाद फिर जो है मैंने इसको ठीक किया और उसके बाद बाकी के जो कवर हैं वो भी मैंने जो है फिर धीरे-धीरे सिले। और यहाँ पर सारे कवर मैंने सिल दिए थे और आप मौसम देखिए बाहर का कितना अच्छा एकदम सुहाना मौसम हो रहा है। हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है क्योंकि एकदम से हवा आ गई थी ना साथ में, तो बहुत ज़्यादा फिर बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।